एक समय की बात है। राजा जनक ने स्वप्न में देखा कि उनका सारा राज्य पड़ोसी राजाओं ने छीन लिया है और वो बहुत ही भूखे प्यासे जंगल में घूम रहे हैं। जब वो भूख से बहुत ही व्याकुल हो गए तब उन्होंने एक झोपड़ी देखा। तब राजा झोपड़ी के पास जाकर पुकारा, कोई है? तब झोपड़ी में से एक साधु निकले और बोले, क्या बात है? तब राजा जनक बोले, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। साधु ने थोड़ा सा चावल और थोड़ी दाल देकर कहा, खिचड़ी बना लो। राजा ने एक चूल्हा बनाया और खिचड़ी को पकने के लिए चढ़ा दिया। खिचड़ी आधा ही पका था। राजा ने उसे खाने के लिए पत्तों में डाल दिया। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए और सारी खिचड़ी को मिट्टी में मिला दिया। तब राजा भूख के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे तो उनकी नींद खुल गई। राजा ने देखा, अरे वो तो एक चक्रवर्ती राजा हैं। वे सोचने लगे, अभी तो मैं एक एक दाने के लिए तरस रहा था और अभी मैं राजा हूँ। ये क्या चक्कर है? ये सत्य है या वो सत्य है? राजा कुछ तय नहीं कर पाए। तब राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे प्रश्नों का जो उत्तर देगा उसे मैं अपना गुरु बना लूँगा, पर अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें जेल में डाल दूँगा, जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर न मिल जाए। बड़े बड़े विद्वान पंडित आए पर राजा के प्रश्नों का उत्तर कोई भी नहीं दे पाया। सबको जेल हो गई। जो गुरु अष्टावक्र थे वे उस समय अपनी माता के गर्भ में थे जब उनका जन्म हुआ और वे 7-8 साल के हो गए। तब बच्चों के साथ खेल रहे थे तो कोई बच्चा बोला, तेरे पिताजी जेल में हैं, तुझे हम अपने साथ नहीं खिलाएंगे। तब वो अपनी माता से आकर पूछते हैं कि पिताजी राजा के जेल में क्यों हैं? तब उनकी माता ने कहा, तेरे पिताजी राजा के प्रश्नों का उत्तर न दे पाने के कारण जेल में हैं। अष्टावक्र गुरु ने कहा, मैं जाके राजा के प्रश्नों का उत्तर देके पिताजी को छुड़ा कर लाऊंगा। माँ कहने लगी, बेटा, बड़े बड़े पंडित विद्वान राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, तुम तो अभी छोटे हो। लेकिन अष्टावक्र बोले, माँ, आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं ज़रूर राजा के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँगा। माता से आशीर्वाद लेकर वो राजा के दरबार में पहुँचे। द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से मना किया पर वो नहीं माने और जाकर ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए। राजा का शर्त था कि जो नीचे खड़े होकर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो जेल होगा और अगर सिंहासन पर बैठकर उत्तर नहीं दे पाया तो मृत्युदंड होगा। पर अष्टावक्र तो सीधे सिंहासन पर ही बैठ गए और बोले, राजा का प्रश्न बताओ। राजा का सभा पूरा भरा हुआ था। अष्टावक्र के 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे। उसे देखकर सब हंसने लगे। अष्टावक्र जी ने कहा, राजा जनक, आपने ये चमारों की सभा क्यों बुलाई है? राजा बोले, नहीं महाराज, ये तो बड़े बड़े पंडित और विद्वान लोग हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? अष्टावक्र जी बोले, मेरे टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर ये लोग हंस रहे हैं। चमड़ी की पहचान तो चमारों को ही होती है। ये सुन सब चुप हो गए। अष्टावक्र बोले, अब प्रश्न बताओ। मंत्री कहने लगा, राजा का प्रश्न ये है। मंत्री इतना ही कह पाया था कि अष्टावक्र बोले, क्या आपका राजा गूंगा है? राजा खुद आकर प्रश्न करे। फिर राजा ने आकर कहा, महाराज, मेरा ये प्रश्न है कि यह सत्य है या वो सत्य है? अष्टावक्र बोले, न यह सत्य है न वह सत्य है। अब यह बताओ कि आप दक्षिणा में क्या दोगे? वह पहले बताएं। राजा ने कहा, मेरा आधा राज्य दे दूंगा। अष्टावक्र बोले, आप अपनी कोई चीज़ दक्षिणा में दो। ये राज्य तो पहले आपके पिताजी का था, उससे पहले आपके दादाजी का था, आपके बाद आपके पुत्र का हो जाएगा। हमें कोई अपनी चीज़ दो। राजा बोले, मेरा शरीर। अष्टावक्र बोले, यह भी तुम्हारा नहीं है, मुझे कोई अपनी चीज़ दो। राजा असमंजस में पड़ गए। मेरा क्या है? मेरा तो सिर्फ मेरा मन है, वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अष्टावक्र बोले, तुमने अपना मन मुझे दे दिया है तो सुनो, क्या सत्य है इसका ज्ञान पाने के लिए वन में जाकर समाधि लगाओ, यह मेरी आज्ञा है। जनक जी जंगल में जाकर ध्यान में बैठ गए। कुछ समय के बाद अष्टावक्र जी ने आकर जनक जी को आकर जगाया और कहा, सत्य का ज्ञान हुआ?
अब जाकर अपना राज्य संभालो और प्रजा का पालन करो। जब राजा जनक समाधि में थे तब उन्हें अपने देह की सुधि नहीं थी, इसीलिए उन्हें विदेहराज कहा गया।